बिना हाथ के कराटे मास्टर कैसे बना। जापान में एक लड़का था जिसका एक हाथ नहीं था, लेकिन वह जूडो कराटे सीखना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल भी यह नहीं चाहते थे। समय बीतता गया, वह छोटा बच्चा बड़ा हो गया। फिर उसने जिद कर लिया और उसके माँ बाप को मानना ही पड़ा। जब वह अपने एक गुरु के पास गया तो वो तो कंफ्यूज हो गए कि बिना एक हाथ के यह लड़का जूडो कैसे सीखेगा। गुरुजी ने उस लड़के से पूछा, आप बिना एक हाथ के कैसे सीखोगे। लड़के ने तुरंत बोला, यही तो आप बताओगे कि कैसे मैं सिर्फ एक हाथ से ही जूडो कराटे सीखकर मास्टर बनूंगा। गुरुजी ने बोला, इसके लिए जो मैं बोलूँगा वो तुमको करना होगा। लड़के ने सर हिलाते हुए बोला, ठीक है। फिर क्या था, सब लड़कों की तरह वो भी अपनी ट्रेनिंग पर आ गया। पहले दिन तो सब लड़के उस पर खूब हंस रहे थे, लेकिन गुरुजी ने सबको डांटा और बोला, वह भी हम आप लोगों में से एक है। समय बीतता गया और वह लड़का बहुत लंबे टाइम से सिर्फ एक किक का प्रैक्टिस करता था, लेकिन गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्यों को और भी दाव बता दिए। वह लड़का परेशान हो गया और एक दिन गुरुजी से बोला, आप सबको कुछ नई चीज़ें रोज़ सिखाते हो और मैं अभी भी सिर्फ एक ही किक सीख रहा हूँ। गुरुजी बोले, तुमको मुझ पे भरोसा है कि नहीं। लड़का बोला, तभी तो कर रहा हूँ। गुरुजी ने बोला, और मेहनत करो इस किक पर। देखते ही देखते 4 साल बीत गए और एक दिन गुरुजी ने सबको बुलाया और बोला, आप सब लोग एक्सपर्ट हो गए हो और मुझको अब आप लोगों में से एक को मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट चुनना है। सब बहुत खुश थे, लेकिन एक हाथ वाला लड़का बहुत उदास था। तभी गुरुजी उसके पास गए और बोले, यही वो मौका है जो तुमने 4 साल में सीखा है उसको दिखाने का। फिर क्या था, उस लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। फाइट स्टार्ट हो गया और उस लड़के ने एक एक करके सबको हरा दिया और वह खुद बहुत सरप्राइज था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। फिर वह अपने गुरुजी के पास गया और बोला, सिर्फ एक किक से मैंने सबको हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी बोले, जो किक तुम जानते हो वो इन लोगों में से कोई भी नहीं जानता है सही से। तुम इस किक के मास्टर हो और कोई नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें भर आई कि आज उसका यह सपना पूरा हो गया। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस लड़के की तरह अगर उस लड़के ने मेहनत नहीं की होती तो वह भी अपनी जीवन एक अपाहिज की तरह बिता सकता था, लेकिन उसने कुछ कर दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि जिनके सपनों में जान होती है उनको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।